1000 महीना कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करो, तकरीबन 84 साल बनते हैं। एक रात जिस रात में कुरान उतरा है, उस एक रात की फजीलत ये है कि वो एक रात अल्लाह ताला के यहाँ 84 साल से बेहतर है। ये है कुरान का मकाम। हमने कुरान को बड़ी आसानी से हासिल कर लिया है। इस कुरान की कदर हमको नहीं मालूम मेरे भाई। ये कुरान बहुत बड़ी दौलत है अल्लाह ताला की। ये कुरान अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है मेरे भाइयों। ये कुरान हमें और आपको मिला है। इस कुरान की कदर करो, इस कुरान की वैल्यू को समझो, इस कुरान की कीमत को समझो। मान लीजिए हाई स्कूल और इंटर की परीक्षा देने वालों को हमारे यूपी में योगी जी टैबलेट दे रहे हैं। इंटर और बीए करने वालों को योगी जी टैबलेट दे रहे हैं, लैपटॉप दिया जा रहा है। उस टैबलेट को, उस लैपटॉप को एक स्टेट का मुख्यमंत्री दे रहा है तो उसकी बड़ी वैल्यू हो जाती है। अगर आपके मोबाइल पर मैसेज आ जाए, देश के प्राइम मिनिस्टर का मैसेज आ जाए, स्टेट के चीफ मिनिस्टर का मैसेज आ जाए और उसमें आपका नाम लिखा हो और आपको मुखातब किया गया हो, आप तो बाग बाग हो जाएंगे, इतनी बड़ी हस्ती का मेरे पास मैसेज आया। ओ लोगों, ये कुरान भी तो अल्लाह का मैसेज है। ये कुरान अल्लाह ताला का लास्ट मैसेज है, ये अंतिम संदेश है जो अल्लाह ने आपको दिया है। फरमाया शहरो रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फुरक़ान। ओ लोगो, ये कुरान रमज़ान के महीने में उतारा गया है और ये कुरान सारी मानवता के लिए गाइडेंस का काम करता है, मार्गदर्शन का काम करता है। सही क्या है, गलत क्या है, खरा क्या है, खोटा क्या है, सच्चा क्या है, झूठा क्या है, शिर्क क्या है, तौहीद क्या है, ये कुरान आपको बताएगा। व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फुरक़ान, ये हक और बातिल को खोल खोल के बयान करने वाली किताब है। लाओ दुनिया की कोई और किताब, लाओ दुनिया की कोई और किताब। डॉक्टर जाकिर नायक पड़ोसी मुल्क के दौरे पर हैं। एक क्रिश्चियन ने सवाल किया, डॉक्टर साहब आपने बाइबल की फला आयत पढ़ी है, आपने गलत तरीके से कोट किया है। डॉक्टर साहब ने कहा, डॉक्टर जाकिर नायक ने कहा कि अगर मैंने गलत कोट किया है आप प्रूफ लाके दे दो, मैं मान लूंगा। अपनी दूसरी तकरीर में डॉक्टर जाकिर नायक बोलते हैं कि बाइबल के इंडिया के अंदर कई हजार नुस्खे हैं और उन हजारों नुस्खों में बहुत डिफरेंस है, बहुत फर्क है, बहुत फर्क है, बहुत अंतर है। बाइबल के अलग अलग एडिशन में बहुत अंतर है। दूसरी तरफ आ जाओ कुरान के अंदर, उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कुरान पढ़ते हुए शहीद किए गए और जब वो कुरान पढ़ रहे थे, उस कुरान की कॉपी के ऊपर, उस कुरान के नुस्खे के ऊपर हजरत उस्मान गनी के खून के छींटे भी पड़े थे। और मालूम है वो कौन सी आयत पढ़ रहे थे? ए भाई क्या हो रहा है? अरे वही लोग मगजमारी कर रहा भाई। जो भी जिसकी वजह से डिस्टर्ब हो निकाल सको, एकदम कोई मुरब्बत नहीं, निकाल दो उसको। और एकदम खामोशी के साथ तकरीर सुनने दीजिए, डोंट डिस्टर्ब, बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना। तो कुरान करीम, उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु कुरान की तिलावत कर रहे हैं और कुरान के जिस नुस्खे पर हजरत उस्मान गनी के खून के छींटे पड़े थे, वो आज भी ताशकंद के म्यूजियम में वो कुरान मौजूद है। और आपको जान करके आश्चर्य होगा, हैरत होगी कि उस कुरान में और आज हमारे पास जो कुरान मौजूद है, देयर इज नो डिफरेंस, कोई अंतर नहीं है, कोई फर्क नहीं है। ये कुरान का एजाज। इतना ही नहीं, उस्मान गनी जब कुरान की तिलावत कर रहे थे, कौन सी आयत पढ़ रहे थे? सूरह बकरा की आयत पढ़ रहे थे। फसयकफीकहुमुल्लाह,
वहुवस समीउल अलीम।